गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। सुबह उठें, प्रतिदिन अपने लिए एक लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात लगा दें। आपका लाइफ ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आप कुछ कर जाएंगे। आज हिंदी का तीसरा नंबर एपिसोड आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम। बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। देखिए, पढ़ना इसमें कुछ नहीं है, मोटा तौर पे देखा जाए तो मेनली क्वेश्चंस देखने क्या आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा कहते किसको हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह, भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, पेपर में आएगा यही था, यही भाव को संज्ञा। हम पटना से हैं, पटना, श्याम, हिमालय, है ना। प्लेस हो गया पटना, नाम हो गया हिमालय, एक स्थान है जहाँ पे जाता है सोना, कुत्ता, है ना। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यमानवाचक। अब हम लोग एक एक करके उसका वर्णन करते हैं। व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि। नेक्स्ट है जातिवाचक, जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों या स्थान का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष। पुरुष कहने का मतलब सब पुरुष, लड़का कहने का मतलब सब लड़का, घोड़ा कहने का मतलब सब घोड़ा, है ना, काला पीला सब। भाववाचक, जिससे व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता आदि, है ना। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे पदार्थ अथवा व्यक्तियों के किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, झुंड, गुच्छा, सेना। इसका सबसे बड़ा है सेना, जिसको कारवां बोलते हैं, है ना। द्रव्यमानवाचक है, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके सामने है चांदी, दूध, लोहा, कोयला, चावल, है ना। अब आ जाते हैं सर्वनाम, है ना। सर्वनाम कहने से ही कुछ पता चल रहा होगा। संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम परीक्षा में नहीं बैठ सकता, वह बीमार था। तो देखिए, वह क्या है, राम क्या है? राम यानी वह है संज्ञा जो राम के बदले आया है ना, कि राम परीक्षा में नहीं बैठ सकते क्योंकि वह बीमार है, वह सर्वनाम हुआ। सर्वनाम के 6 भेद हैं और संज्ञा के 5 भेद, यही आपको समझना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम उसमें से पहला देखते हैं अपना पुरुषवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिस विषय में कहे जाए उसका ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि। चूँकि इन तीनों पक्ष के होते हैं, है ना, इनमें तीनों पक्ष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। अब उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। बातचीत या लेख के क्रम में जो बोला जाता है या लिखा जाता है उसे उत्तम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग। आगे आ जाते हैं मध्यम पुरुष में, जिसे संबोधित करके कहा जाए या लिखा जाए, अर्थात श्रोता या पाठक, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग आदि। अन्य पुरुष के बारे में जानते हैं हम लोग। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कुछ कहा गया है, लिखा जाए, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, जो, है ना, कुछ, क्या, कोई, कौन, ये आपको छांटने के लिए देगा। अगला है निज सर्वनाम। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग। आप लोग कह रहे थे ट्रिकली आप 11 चैप्टर मुझे कराने दो, फिर मैं इसको ट्रिकली आपको पढ़ाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। बाकी बीच में हमने कहा था कि 5 चैप्टर के बाद भी आपको एक ट्रिक प्रस्तुत करेंगे। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अपने आप या निज का बोध हो
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं घर गया, अपने घर गया, मैं अपने घर गया, यहाँ अपने है जो निज है, अपना मीन्स अपना, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब बढ़िया से समझिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घोड़ा खूब दौड़ता है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे किसी निश्चित घोड़े का बोध है। यह घोड़ा, दूसरे घोड़ा का नहीं, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, ऐसे। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है कोई आ रहा है ना। आ कौन रहा है पता नहीं, है ना। यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई कहने से ठीक ठाक पता नहीं चलता है कौन आ रहा था। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू, वह क्या कर रहा है। इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोता है, वह खोता है, या वह चाहो सो लो, है ना। जो ये सारे बात क्या हो गए, ये जो हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम कहना। एक बार फिर से समझाते हैं संबंधवाचक में। जिसे सर्वनाम के दो संज्ञा परस्पर में संबंध का ज्ञान कराए, है ना। अब क्या संबंध की, जो सोता है वह खोता है। देखिए आप लोग कहते हैं ना, पढ़ाते हैं हम तो बार बार कहते हैं कुछ कर दिखाओ वैसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। जो चाहो सो ले लो, है ना। ये सब में जो है संबंध, वह है, जो है, सो है, ये सब सारे। अब हम लोग ना इस पर ना कुछ 40 प्रश्न देखेंगे और करते हैं इसके प्रश्न। इसके पहले प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं। चाहे तो अर्थ हो, कुछ भी हो, 5 प्रकार के ही होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम के नाप तौल का बोध हो, देखिए गौर से देखिएगा, नाप तौल का बोध हो, है ना। मैग्नीट्यूड की बात हो गई, कितना मिलेगा, परिणाम हो गया। आगे इसमें उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। व्यक्ति, स्थान। अब व्यक्ति और स्थान की बात हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ही प्रकार के वस्तुओं को बोध कराने वाले, एक ही प्रकार के वस्तु, वो जाति होता है, ठीक है। अगला है स्त्रीत्व, है ना। क्या लिखा हुआ है, स्त्रीत्व। शब्द में कौन सा संज्ञा है। अब आप खुद सोच के देखिए, इसमें भाव है, ठीक है कि नहीं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, तो लड़का को भाव क्या आप देंगे, तो लड़कपन, ठीक है। इनमें से संज्ञा शब्द का चयन करिए। संज्ञा शब्द भूगोल है, ठीक है। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, है। तो स्वाभिमानी कोई जाति नहीं, कोई जाति संज्ञा नहीं है, कोई स्थानीय स्वार्थी, है ना, लोभी, ये सब मन की भाव है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट भूगोल। अगला है बुढ़ापा, एक प्रकार का अभिशाप है ना। इसके संज्ञा को बताइए। इसके बारे में आप इसको भाव कहते हैं, बुढ़ापा, देखने से लगता है कि तुम बूढ़े हो गए, ये भाव है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ढूंढना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से यमुना है ना। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मित्रता, है ना। इसके बारे में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से सुंदर है, इसमें वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सचित्रता किस मूल शब्द से बना है, सचित्रता। अब समझ के गौर से देखिए, ये चरित्र से बना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें गंगा है ना।
व्यक्ति नाम है। इसमें से कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से नहीं है मिठाई। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना 34 नंबर प्रश्न है ना। लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, इसमें से व्यक्ति। अब आपको देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है ना। लगता है गड़बड़ कर दी 14 के बाद। एक मिनट सॉरी, हमें थोड़ा इधर जाना चाहिए था, आपके लिए क्वेश्चन ही छोड़ दिए। पढ़ना तो आपको मेनली क्वेश्चन है, सॉरी कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन शब्द संज्ञा है, इसमें से आपको कौन शब्द संज्ञा है, तो इसमें से क्रोध है। ठीक है, खेतों में चोरों और हरियाली नज़र आ रही है, चारों ओर है, चोरों नहीं है ना, चारों ओर हरियाली नज़र। इसमें से काले से जो छपा है हरियाली, वो कौन सा है ना, उसको हम लोग भाववाचक बोलते हैं। अगला है आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक नहीं है, वो है मीठा। कौन सा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, वो सुंदर इसमें नहीं है। भाववाचक संज्ञा को छांटिए। हम आपको पहले भी बोले थे कि भाववाचक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इसमें जानना चाहिए, है ना। अगला है इसमें से जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें लड़का है, वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे आते हैं 21 नंबर पे, हिमालय कौन सी संज्ञा है। देखिए हिमालय है, ये एक व्यक्ति विशेष में से आता है। नदी कौन सी संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक में आता है। सेना और मेला, देखिए बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, समझिए तरह तरह के लोग होते हैं, इसको ना डी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा समूह है, समूह कारवां। लिखा हुआ है बुढ़ापा और सुंदरता कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा और संज्ञा दोनों भाव देखता है। पानी और घी कौन सी संज्ञा है, पानी और घी ये द्रव्यमान है। लड़का कौन सा संज्ञा है, लड़का के बारे में हम लोग देखेंगे तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और आते हैं गंगा नदी है ना कौन सी संज्ञा है। तो गंगा नदी के बारे में हमें जानना है कि गंगा कौन सी संज्ञा है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताया करिएगा आप लोग भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। दही और गेहूँ कौन सी संज्ञा है, ये हमारा द्रव्यमान वाचक हो गया, लेकिन ये गलत है क्योंकि दही है ना और गेहूँ इसको रखा गया क्योंकि गेहूँ को तो गिना जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे रखा गया उसी समूह में। अगला है भीड़, फिर देखिए भीड़ है तो समूह है ना। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉरी एक सेकंड, आपको ऐसे कर दें। हाँ, भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से, इसमें से मिठास है वो भाववाचक है ना। फिर इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो गुच्छा खुद समूह है, ये टॉप क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना होगा। द्रव्यमान वाचक संज्ञा इसमें से कौन, द्रव्यमान, देखिए दूध क्या है तो द्रव्यमान है, आपको समझ में आ रहा होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है ना। 33 नंबर क्वेश्चन हम आपको दे, तो गाय एक विशेष है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित से व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए गांधी जी क्या थे, एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति है ना। अब इसमें से अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, गौर से समझने वाली बात है ना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए उसे लिखिए। निजवाचक का इसमें होना चाहिए, यह मेरी निजी पुस्तक है, समझ निजी, देखिए ये सब पकड़ने वाली बात है। आपको देखना है आगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वाक्य बनाइए, कौन सा वाक्य है जिसमें पुरुषवाचक में है। तो मोहन ने राम से पूछा तुम कब आओगे, ये हुआ दोनों पुरुष का, दोनों का बोध होना चाहिए। 37 संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है, ये देखिएगा अच्छा से। जो जागता है वह फल पाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इसमें से आप क्या है, आपसे पूछा गया आप क्या,
या आप मध्यम पुरुष के बारे में बात हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र बाबू हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। आप इसमें से देख रहे हैं आप वस्तुतः दूसरे गांधी जी थे, इनको कहा गया। तो आप इसमें से क्या है ये आपको बताने हैं, है ना। तो इसमें मध्यम पुरुष ही हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य इसमें से देखिए कौन सा है, आपको देखना है। यह किसकी कलम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ कैसा सर्वनाम है, ये टॉप क्वेश्चन है। कुछ कैसा है, तो ये अनिश्चय, समझ ही नहीं पाता कि कुछ क्या बोल रहे लोग, है ना, समझना है। वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग, तो वे इसमें से कौन सा सर्वनाम है। इसमें से ये अन्य पुरुष में है। मैं स्वयं भोजन बना लूँगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है। तो ये ना निज है, मैं मीन्स खुद हो गया, इसलिए निज है। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। कोई गा रहा था, इसमें से कोई क्या है ना। कोई क्या है, कोई अनिश्चय है, पता नहीं कौन है भैया, हमको नहीं पता, है ना, इसीलिए अनिश्चय हो गया। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, ये एक वाक्य है। तो जो इसमें से क्या है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये एक संबंध को बताता है। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का 3 नंबर का ये एपिसोड है। उसका नाम है, ये है, उसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम। इसके 45 क्वेश्चन हैं और थोड़े से थ्योरीज़ भी हम आपको इसमें पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।